राधे राधे दोस्तों, आप सभी का राधा भक्ति चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कौन से ग्रह के रूठने से हमारे जीवन में कौन कौन सी परेशानियां आ सकती हैं। तो दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि कई लोगों को काफी बीमारियां लग जाती हैं या फिर ऐसी ऐसी परेशानियां आती हैं कि उनका इलाज ही नहीं हो पाता। लेकिन यह सब तब होता है जब हमारा कोई ना कोई ग्रह हमसे रूठा हुआ होता है। किस जातक के जीवन में कौन सा ग्रह अशुभ प्रभाव डाल रहा है, इसका निर्धारण उसके जीवन में घटने वाली घटनाओं के आधार पर होता है। जीवन में घटने वाली हर शुभाशुभ घटनाओं के पीछे ग्रह नक्षत्रों का बड़ा योगदान होता है। ग्रहों के सांकेतिक लक्षणों के माध्यम से शुभ अशुभ ग्रहों का जाना जा सकता है। अनिष्ट फल देने वाले अनिष्टकारी ग्रहों का उपाय पूजा पाठ, जप तप, दान अनुष्ठान कर उसके प्रकोपों को शांत कर उस ग्रह को प्रसन्न किया जा सकता है। जीवन में सुख शांति समृद्धि हासिल की जा सकती है। विभिन्न ग्रहों की अशुभ स्थिति पर प्रायः निम्नलिखित लक्षण प्राप्त होते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस ग्रह के रूठने से क्या क्या दिक्कत आती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। नंबर 1, सूर्य ग्रह। अगर आपके कुंडली में सूर्य ग्रह नाराज है तो उसके निम्न लक्षण देखने को मिलते हैं। चेहरे से तेज गायब हो जाता है, हमेशा थका हुआ और आलस्य महसूस करते हैं। हृदय के आसपास दर्द का अनुभव होता है। अक्सर हृदय का धड़कना सामान्य से ज्यादा रहने लगता है। छोटी छोटी बातों से धड़कन बढ़ जाती है। सर दर्द या बुखार से बार बार ग्रसित हो रहे हैं। व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है। दिमाग समेत शरीर का दायां भाग सूर्य से प्रभावित होता है। सूर्य के अशुभ होने पर शरीर में अकड़न आ जाती है। मुंह में थूक बना रहता है। दिल का रोग हो जाता है। मुंह और दांतों में तकलीफ बनी रहती है। सरकारी नौकरी में दिक्कत आ जाती है। अगर ये लक्षण आपके भी जीवन में देखने को मिल रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपसे सूर्य भगवान प्रसन्न नहीं है। तो आपको भगवान सूर्य को प्रसन्न करने की आवश्यकता है। सूर्य भगवान को प्रसन्न करने का उपाय, सूर्य के दोष निवारण के लिए सूर्य की पूजा करें। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। विष्णु भगवान की उपासना करें। गेहूं गुड़ एवं तांबे का दान करें। नंबर 2, चंद्रमा ग्रह। अगर आपका चंद्रमा ग्रह खराब है तो इसके निम्न संकेत आपको देखने को मिलते हैं। मन अक्सर दुखी या निराश रहता है। छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता है। मानसिक रूप से अक्सर आप परेशान और बेचैनी महसूस करते हैं। अंधकार से डर लगने लगता है। पूर्णिमा या अमावस्या को मानसिक तनाव बहुत बढ़ जाता है। जो कार्य आप करते हैं उसमें मन नहीं लगता या पर्याप्त मेहनत के बाद भी सफलता नहीं प्राप्त होती। प्रियजनों के साथ न चाहते हुए भी अनबन बनी रहती है। सर्दी जुकाम की समस्या पीछा नहीं छोड़ती। मिर्गी का रोग, पागलपन, बेहोशी, फेफड़े संबंधी रोग, मानसिक धर्म गड़बड़ाना, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाना, मानसिक तनाव और मन में घबराहट, तरह तरह की शंका और अनिश्चित भय, व्यक्ति के मन में आत्महत्या करने के विचार बार बार आते रहते हैं। अगर ये सब लक्षण आपके जीवन में देखने को मिल रहे हैं तो यह मान लीजिए कि आपका चंद्रमा ग्रह अशुभ है। चंद्रमा ग्रह को प्रसन्न करने का उपाय, चंद्रमा के दोष निवारण के लिए शिव जी की उपासना करें। महामृत्युंजय का जाप करें। चावल दूध चांदी का दान करें। नंबर 3, मंगल ग्रह।
कुंडली में मंगल ग्रह के खराब होने पर निम्न लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। आंखों में अक्सर कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती है, जोड़ों में दर्द रहता है, खून की कमी होना, टाइफाइड या बीपी हो जाना जैसे होना, उच्च रक्तचाप, वात रोग, गठिया रोग, फोड़े फुंसी होते हैं, जख्मी या चोट, बार बार बुखार आता रहता है, शरीर में कंपन होता रहता है, गुर्दे में पथरी हो जाती है, आदमी की शारीरिक ताकत कमजोर पड़ जाती है, शरीर के जोड़ कार्य नहीं करते, मंगल से रक्त संबंधी बीमारी होती है, रक्त की कमी या अशुद्धि हो जाती है, बच्चे पैदा करने में तकलीफ हो भी सकती है, तो बच्चे जन्म होकर मर जाते हैं, पराक्रम या उत्साह की कमी होना, वाणी से कर्कश होना, ना चाहते हुए भी किसी को बुरा भला कह देना और बाद में पछताना, ये सारे लक्षण मंगल ग्रह के खराब होने के संकेत हैं। मंगल ग्रह को प्रसन्न करने का उपाय, मंगल के दोष निवारण के लिए हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं एवं बांटें। मसूर की दाल एवं लाल मूंग की दाल दान करें। नंबर 4, बुध ग्रह। अगर आपका बुध ग्रह खराब परिस्थिति में है तो इसके निम्न संकेत आपको देखने को मिलते हैं। हल्का कर बोलना, बार बार हिचकी आना या किसी भी प्रकार की वाणी से जुड़ी समस्या, कर्ज में पड़ना, पड़ोसियों से कलह रहना, नर्वस सिस्टम का कमजोर पड़ना, दिमाग का अक्सर भ्रमित रहना, सूंघने की शक्ति क्षीण हो जाती है, समय पूर्व ही दांत खराब होने लगते हैं, मित्र से संबंधों का बिगड़ना, अशुभ हो तो बहन, बुआ और मौसी पर विपत्ति आना, नौकरी या व्यापार में नुकसान होना, संभोग की शक्ति क्षीण हो जाना, व्यर्थ की बदनामी होना, हमेशा घूमते रहना, ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में कोने का अकेला मकान जिसके आसपास किसी का मकान ना हो। इन लक्षणों के दिखने पर समझ जाना चाहिए कि जीवन में बुध ग्रह उदास है। बुध ग्रह को प्रसन्न करने का उपाय, बुध के दोष निवारण के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, माँ दुर्गा की उपासना करें, साबुत मूंग दान में दे। नंबर 5, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह अर्थात गुरु के खराब होने के निम्न लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। बेवजह अपयश मिलना अर्थात किसी और का दोष अपने सर पर आना, श्वास दोष का शिकार होना, धन की चोरी होना, प्रेम में असफल होना, बुरे सपने आना, मंगल कार्यों में विघ्न आना, आवेश ऊर्जा का कमी होना, शिक्षा में जितनी मेहनत करे उतना फल न मिलना, श्वास रोग, वायु विकार, फेफड़ों में दर्द आदि होने लगता है, अस्थमा, दमा, गर्दन, नाक या सिर में दर्द भी होने लगता है, पेचिश, रीढ़ की हड्डी में दर्द, रक्त विकार, कान दर्द, कब्ज, पेट फूलना, जिगर में खराबी आदि ये सब बृहस्पति ग्रह के कमजोर होने के लक्षण होते हैं। इस तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत ही बृहस्पति ग्रह को मनाने के उपाय शुरू कर देना चाहिए। बृहस्पति ग्रह को प्रसन्न करने के उपाय, बृहस्पति के दोष निवारण के लिए गुरु पूजन करें, हरिवंश पुराण का पाठ करें, ब्रह्मा जी की उपासना करें, चने की दाल या सोने का दान करें। नंबर 6, शुक्र ग्रह। अगर आपका शुक्र ग्रह खराब है तो इसके निम्न लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। त्वचा रोग से बार बार पीड़ित होना, पराई स्त्री की कामना करना, गुप्त रोग से पीड़ित होना, कर्ज में डूबे रहना, खूब परिश्रम करने के बावजूद आर्थिक लाभ न होना, अंतड़ियों के रोग, गुर्दे का दर्द, पाँव में तकलीफ आदि ये सारे लक्षण देखने पर शुक्र ग्रह को खुश करने के उपाय आपको करने चाहिए। शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने का उपाय, शुक्र
शुक्र दोष के निवारण के लिए लक्ष्मी जी की पूजा करें, स्त्री का सम्मान करें, विधवाओं की मदद करें, घी दही कपूर का दान करना चाहिए। नंबर 7, शनि ग्रह। कुंडली में शनि ग्रह का दोष होने पर जीवन में निम्न संकेत देखने को मिलते हैं। रोजगार तथा आय में हानि होना, समाज में मान सम्मान में हानि होना, अचानक किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आना तथा लंबे समय तक ठीक न होना, दुर्घटना होना या परिवार में अचानक अकाल मृत्यु होना, अपने कार्य स्थल पर दूसरे कर्मचारियों से मतभेद होना, हर कार्य विलंब से होना, कनपटी की नसों में दर्द बना रहना, समय पूर्व ही सिर के बाल झड़ जाते, फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं और तब सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, हड्डियां कमजोर होती हैं, तब जोड़ों का दर्द भी पैदा होने लगता है, रक्त की कमी और रक्त में बदबू बढ़ जाती है, पेट से संबंधी सारे रोग हो जाते हैं, सिर की नसों में तनाव बढ़ जाता है, अनावश्यक चिंता और घबराहट बढ़ जाती है। ये सारे लक्षण दिखने पर अविलंब शनि महाराज को खुश करने के उपाय आपको करने चाहिए, क्योंकि शनि ग्रह को सबसे क्रूर ग्रह माना जाता है। अगर समय पे इसका उपाय ना किया जाए तो कोई बड़ी क्षति भी झेलनी पड़ सकती है। शनि ग्रह को खुश करने के उपाय। शनि दोष निवारण के लिए काले घोड़े की नाल का छल्ला धारण करें, लोहा या उड़द का दान करें। नंबर 8, राहु ग्रह। अगर आपके जीवन में राहु ग्रह कमजोर है तो निम्न लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। अनिद्रा में परेशानी, किसी भी कार्य को करने में अरुचि, रोजगार में हानि, बुरे सपने आना, खासकर सांपों के स्वप्न बार बार आना, परिवार के सदस्यों में बेवजह मतभेद होना, अपने से कमजोर दुश्मनों का भी आपके ऊपर हावी होना, पेट में गैस बनना, बाल झड़ना, उदर रोग, बवासीर, पागलपन, राजक्षमा रोग, निरंतर मानसिक तनाव बना रहना, नाखून अपने आप ही टूटने लगना, मस्तिष्क में पीड़ा और दर्द बना रहना। राहु व्यक्ति को पागल खाने, दवा खाने या जेल खाने भेज सकता है। राहु अचानक से भी कोई बड़ी बीमारी पैदा कर सकता है और व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। ये सारे लक्षण अगर देखें तो समझ जाना चाहिए कि कुंडली में राहु दोष शुरू हो गया है। राहु ग्रह को प्रसन्न करने के उपाय। राहु दोष निवारण के लिए भैरव बाबा की उपासना करें, गोमेद का दान करें। नंबर 9, केतु ग्रह। कुंडली में केतु के कमजोर होने पर निम्न संकेत देखने को मिलते हैं। व्यवसाय में अचानक से भारी नुकसान होना, कर्ज में डूबते जाना, लड़ाई झगड़े से हमेशा परेशान रहना, आग के कारण आर्थिक क्षति होना, जैसे दुकान में आग लग जाना, घर में आग लग जाना, भाई बहनों या माता पिता से मतभेद हो जाना, जीव जंतुओं से सामान्य से अधिक खौफ हो जाना, जानवर के काटने पर भय सताना, पेशाब की बीमारी, संतान उत्पत्ति में रुकावट, सिर के बाल झड़ जाते हैं, शरीर की नसों में कमजोरी आ जाती है। केतु के अशुभ प्रभाव से चर्म रोग होता है, कान खराब हो जाता है या सुनने की क्षमता कम हो जाती है, कान, रीढ़, घुटने, जोड़ आदि में समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये सभी लक्षण केतु के अशुभ होने के संकेत हैं। इस तरह के लक्षण दिखे तो केतु के दोष निवारण का उपाय अवश्य करें। केतु ग्रह को प्रसन्न करने का उपाय। केतु दोष निवारण के लिए लहसुनिया धारण करें, गरीब बच्चों को कपड़े दान दें, मंदिर में अपने हाथों से ध्वजारोपण करें। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब